आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड डोनर एक्सेप्टर रेशियो ऑफ कुप्रिक ग्लाइसिन कॉम्प्लेक्स बाय पीएच टाइट्रेशन मेथड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुप्रिक और ग्लाइसिन कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट और डोनर एक्सेप्टर के बीच का रेशियो फाइंड आउट करना है बाय पीएच टाइट्रेशन मेथड, वो रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्लाइसिन का सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट लगेगी मतलब कितने mg, तो 250 mg ऑफ ग्लाइसिन को आपको 100 ml डिस्टिल वाटर में ऐड करना है और सॉल्यूशन रेडी करना है। ठीक है, 100 mg ग्लाइसिन लेंगे और उसको 100 ml डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे और सॉल्यूशन रेडी कर लेंगे। ठीक है, बीकर में ट्रांसफ़र किया, उसके बाद आपको वाटर ऐड करना है इसमें और सॉल्यूशन को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे 100 ml आपको वाटर लेना है और उसको ट्रांसफ़र करना है बीकर में जिसमें आपने ग्लाइसिन पाउडर को लिया हुआ है। ठीक है, ग्लाइसिन पाउडर को ऐड कर देंगे और सॉल्यूशन रेडी कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट लिया है, जो हमारा कुप्रिक था ना उसकी जगह पे हमने जिंक लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिंक का सॉल्यूशन और ग्लाइसिन का सॉल्यूशन आपको रेडी करना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, एक हमारा प्योर ग्लाइसिन का सॉल्यूशन रहेगा और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 250 mg ग्लाइसिन एंड 160 mg आपको कुप्रिक क्लोराइड लेना था, तो यहाँ पे हम जिंक ले रहे हैं, उसको हम 100 ml डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों सॉल्यूशन रेडी हो गए हैं। सॉल्यूशन जो जिंक और ग्लाइसिन का कंबाइंड बनाया है और सेकंड हमारा ग्लाइसिन का रहेगा जो 100 ml वॉल्यूम में आपको बनाना था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 0.25 m का। ठीक है, जिससे हम टाइट्रेट करेंगे दोनों सॉल्यूशंस को। तो इसके बाद हम 0.25 m का सॉल्यूशन बना लेंगे, तो उसके लिए ठीक है 1 लीटर के लिए आपको 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा, तो आप उसको रेडी कर लीजिए। उसके बाद हम टाइट्रेशन शुरू करेंगे। तो 0.25 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रेडी। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स लेने हैं और उसको डिस्टिल वाटर डिसॉल्व कर लेना है और सॉल्यूशन ऐड कर लेना है। 1 लीटर में आपको 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा 0.25 m के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोसीजर देख लेते हैं। आपका जैसे ही सॉल्यूशन रेडी हो जाता है तो आपको क्या करना है, 75 ml ऑफ ग्लाइसिन सॉल्यूशन आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इनिशियल पीएच चेक कर लेना है। ठीक है, उसका जो भी इनिशियल पीएच आएगा आप पीएच पेपर की हेल्प से कर सकते हैं या पीएच मीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइट्रेशन करना है। ठीक है, तो 1 ml 0.25 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपको ऐड करना है बाय टाइट्रेशन। ठीक है, 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें ऐड होगा, उसके बाद आपको पीएच नोट डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद अगेन आपको 1 ml उसमें टाइट्रेशन के थ्रू सॉल्यूशन ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और फिर से पीएच चेक करना है। ठीक है, ऐसे हर 1 ml मतलब 1 ml ऐड हुआ, पीएच चेक किया, अगेन 1 ml ऐड करेंगे, फिर से पीएच चेक करेंगे, अगेन 1 ml ऐड करेंगे, फिर से पीएच चेक करेंगे, जब तक आपका टोटल वॉल्यूम 6 नहीं होता, मतलब टोटल वॉल्यूम 6 ml ऐड होगा तब तक आपको कंटिन्यूली चेक करना है। तो यहाँ पे हर एक ml के साथ आपको पीएच रीडिंग लेनी है। ठीक, यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस लेना है, उसमें 1 ml 0.25 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करना है टाइट्रेशन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करनी है कि जैसे ही आपका 1 ml ऐड होगा आपको पीएच नोट डाउन करना है, अगेन 1 ml ऐड करना है टाइट्रेशन के थ्रू, फिर से पीएच चेक करना है, फिर से 1 ml ऐड करना है और फिर से पीएच चेक करना है। ऐसे 1 ml करके टोटल 8 ml आपको ऐड करना है और 8 टाइम आपका पीएच नोट डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगेन 75 ml कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन लेना है, डायरेक्टली 5 ml आपको ऐड करना है और पीएच नोट डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने प्रोसीजर किया है उसमें डायरेक्टली 5 ml टाइट्रेशन के थ्रू हमने उसमें ऐड किया है और उसके बाद उसका पीएच नोट डाउन किया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका 5 ml कंप्लीट होता है आपको 0.2 ml
ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, मतलब 0.2 ml के हिसाब से आपको pH चेक करना है, ठीक है। फाइंड आउट करना है कि 5 to 6 ml के बीच में किस पॉइंट पे ज़्यादा pH का इंक्रीमेंट हो रहा है या सडनली जो चेंजेस हैं वो ऑब्जर्व्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 5 ml ऐड हुआ, हम pH नोट डाउन कर लेंगे, फिर 5.2 ml उसमें ऐड करेंगे और pH नोट डाउन करेंगे। आपको ये प्रोसीजर टाइट्रेशन के थ्रू ही करनी है, ठीक है। आपको जो 2 पे एक रीडिंग निकालनी है, 5.4 पे एक रीडिंग निकालनी है, 5.6 पर एक pH रीडिंग निकालनी है, 5.8 पर एक pH रीडिंग निकालनी है एंड डायरेक्टली 6 ml पे आपको एक pH रीडिंग लेनी है, ठीक है। तो ये 0.2 के ऑब्जर्वेशन में आपको ऑब्जर्व करना है कि जब आपने इससे पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस का pH रेंज देखा था वो सडनली इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे सडनली इंक्रीजेस कहाँ पे आ रहे थे, मतलब 0.2 पर, 5.4 पर या 5.6 पर या फिर डायरेक्टली 6 ml पे। तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि pH में इंक्रीजेस कहाँ पर सडन ऑब्जर्व्ड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका 6 ml ऐड होगा फिर आपको 1 ml के हिसाब से ऐड करना है, ठीक है। तो 6 के बाद 1 ml आप अगेन ऐड करोगे और pH नोट डाउन करोगे कि कितना pH चेंज हुआ है। फिर आप 7 ml ऐड करोगे, मतलब अगेन आप ऐड करोगे। ऐसे टोटल 8 ml सॉल्यूशन आपको कॉम्प्लेक्स में ऐड करना है और ऑब्जर्व करना है कि pH कितना चेंजेस हुआ है और आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में pH नोट डाउन भी करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले ही प्रोसीजर एक्सप्लेन की है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे 75 ml सॉल्यूशन लेना है ग्लाइसिन का और उसको ट्रांसफ़र करना है बीकर में। बीकर में ट्रांसफ़र करने के बाद आपको pH चेक करना है कि उसका pH क्या आ रहा है और इनिशियल pH नोट डाउन करने के बाद आपको टाइट्रेशन प्रोसीजर शुरू करना है। फिर हम टाइट्रेशन की हेल्प से उसमें NaOH सॉल्यूशन ऐड करेंगे और जो भी हमारा pH इंक्रीज़ होगा उसको नोट डाउन करते जाएंगे 1 by 1। बीकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद हम इनिशियल pH चेक कर लेंगे। मीटर की हेल्प से भी आप pH चेक कर सकते हैं और pH पेपर की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनिशियल pH पेपर की हेल्प से मेजर करेंगे और उसमें फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा pH कितना आया है, ठीक है। भी आपका pH पेपर में कलर आएगा, आप pH पेपर की टेबल लेना और उससे pH नोट डाउन कर लेना, ठीक। आप pH मीटर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने pH पेपर की हेल्प से pH नोट डाउन किया, उसके बाद हम टाइट्रेशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हम इसमें NaOH सॉल्यूशन ऐड करते जाएंगे और pH नोट डाउन करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों का यूज़ किया है, pH मीटर का भी और pH पेपर का भी, ठीक है। 1 by 1 सॉल्यूशन ऐड करेंगे और 1 by 1 pH नोट डाउन करते जाएंगे। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की हुई है, आपको उसी को फॉलो करते हुए pH रीडिंग नोट डाउन करनी है और हर 1 by 1 ml काउंट करना है कि कितना ml आपने ऐड किया है। ml के हिसाब से आपको pH रीडिंग निकालनी है। ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हम कैलकुलेशन पार्ट देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में ग्लाइसिन सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की फर्स्ट रीडिंग और फाइनल रीडिंग कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की यहाँ पे नोट डाउन की है। इसी के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट जो हमारा कैलकुलेशन पार्ट है उसको कंप्लीट करना है।